नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स सितंबर मंथ का। और अगस्त मंथ हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगस्त मंथ तक अब हम सितंबर मंथ में आ चुके हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पूरे एक ईयर का, जनवरी से दिसंबर आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो है डाटा बेस्ड करंट अफेयर है, उसकी हम अलग से सीरीज चलाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो डाटा बेस्ड होते हैं, जैसे कि कितना इरिगेशन एरिया है, कितना जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जहाँ पर एरिया और प्रोडक्शन ज़्यादा है, इस तरीके का वो सारा अपन डिस्कस करेंगे अलग से सीरीज में, ठीक है। और मैराथन क्लास हम लेंगे इसकी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की। याद रखना, मैराथन क्लासेस भी होगी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज करेंगे। देखो, ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासेस भी होगी, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा कवर करेंगे। ये 12 महीने का, जनवरी से दिसंबर भी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटाज है वो भी सारा डिस्कस करेंगे। तो लगातार जो क्लास होगी मैराथन की, उसके अंदर ये सारा कवर किया जाएगा। तो मैराथन अगर आपको लेना है, मैराथन अगर आप चाहिए कि कंप्लीट आपको मैराथन बेस से कवर करवाया जाए बेहतरीन तरीके से, तो मैराथन वाला कोर्स आप ले सकते हो एएफओ का, जो इसी एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। और इसमें आपको जो है प्रोग्रेसिव तरीके से जो है जो मैराथन क्लास मिलेगी, उसके नोट्स भी मिलेंगे और उसको मैराथन टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। 25 सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और 15 जो है टॉपिक वाइज रहेंगे। 299 में आप ये कोर्स ले सकते हो। कोर्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आपकी, उसको आप वहां से डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। Which one of the following a national level hackathon on crop improvement by ICR? मतलब ICR के द्वारा जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट पर नेशनल लेवल का हैकाथन जो है, कहाँ पर या क्या है हैकाथन जो है वो शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? निम्न में से कौन सा जो है वो नेशनल लेवल का हैकाथन है क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय ICR? तो वो है कृतिज्ञा। और कृतिज्ञा में भी इसका 3.10 वर्जन है, 3.0 वर्जन जो है वो शुरू किया गया है। नेशनल लेवल हैकाथन ऑन क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय ICR, कौन सा नाम क्या है? कृतिज्ञा 3.0, ठीक है। यहाँ पर डिटेल भी मैंने मेंशन की है। कृतिज्ञा 3.0 एक नेशनल लेवल का हैकाथन है, किसके लिए? क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय ICR, ठीक है। क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब कि प्लांट ब्रीडिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICR है हमारा, विथ ए नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। याद रखना, ICR ने किसके साथ? नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिवीजन इज ऑर्गेनाइज। किसने ऑर्गेनाइज की, यह भी आपको पता होना चाहिए कि ICR तो था, उसके साथ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और उसके साथ कौन? क्रॉप साइंस डिवीजन। इन्होंने मिलकर जो है कृतिज्ञा ऑन प्रमोशन सीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, सीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, सीड ब्रीडिंग की यहाँ पर बात की इन्होंने क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे समझना कृतिज्ञा का मतलब क्या है। कृतिज्ञा में KRI क्री क्या है? यह है कृषि मीनिंग एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है? KRI का मतलब है कृषि, मतलब एग्रीकल्चर की बात हो रही है। यहाँ पे KRI की जो बात हुई है, इसका मतलब उन्होंने बोला एग्रीकल्चर से, ठीक है। फिर इन्होंने TA का मतलब निकाला यहाँ पे, कृतिज्ञा TA मतलब होगा यहाँ पे टेकिंग, है ना। टेकिंग मीन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्निक यहाँ किसकी बात हो रही? टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी। TA का मतलब हो गया यहाँ पे टेक्निक का मतलब टेक्नोलॉजी। और GYA का मतलब हो जाएगा ज्ञान मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो कृतिज्ञा 3.0 इन्होंने पूरा उसको एलिब्रेट किया। क्री मतलब क्या हो गया? कृषि। TA का मतलब हो गया टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी, और ज्ञान मतलब हो गया ज्ञान मतलब नॉलेज। तो ये तीनों ने मिलकर, ICR भी था इसके अंदर, और नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट भी था, और क्रॉप साइंस डिवीजन था। इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है ये हैकाथन जो है शुरू किया था। एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, द एस्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग खरीफ 2022-23। याद रखना, यहां पर अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, यही चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन पूछा इन्होंने 2022-23 खरीफ का। याद रखना, खरीफ सीजन का पूछा है। अगर आपसे पूछता कि जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 22-23 का कितना है, मतलब टोटल की बात कर रहा है वो, रबी और खरीफ दोनों की। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया वर्ड खरीफ। तो क्वेश्चंस को भी हमें अच्छे से पढ़ना होता है। यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर दिया, सिर्फ खरीफ की बात की इसने। तो खरीफ की बात की तो सीधी सी बात है, कम होगा तो कितना होगा? 149.92 मिलियन टन, ठीक है। अगर रबी भी जुड़ जाता तो हमने पिछली बार पढ़ा था फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन में कितना था? 315.72 मिलियन टन था फोर्थ वाले में। तो दोनों का होता तो लगभग 300 के ऊपर ही होता, लेकिन इन्होंने सिर्फ खरीफ का पूछा है तो 149.92 मिलियन टन होता है। तो क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना होता है।
ठीक है, क्या पूछा है, टोटल ओवरऑल पूरे साल का पूछा है या खरीफ का। तो मेजर क्रॉप्स फॉर, है ना, ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेजर फॉर क्रॉप 2022-23, मतलब यहाँ पे खरीफ पूछा है ना, इसमें यहाँ ऐड कर लेना, ये खरीफ की बात हो रही है, ठीक है, खरीफ क्रॉप की बात हो रही है, खरीफ क्रॉप्स की 22-23, ठीक है। तो फूड ग्रेन कितना है, 149.92 मिलियन टन। राइस इसमें कितना है, न्यूट्री कितना है, मेज कितना है, पल्सेस, फिर ऑयल सीड 23.57 मिलियन टन। फिर आपका शुगर केन है 465, क्योंकि शुगर केन जो है वो तो खरीफ में होता है, रबी में तो होता नहीं, तो प्लस होगा। जूट भी आपका उतना ही रहेगा, ये भी, कॉटन भी उतना ही रहेगा। ये फूड ग्रेन बढ़ जाता है कि फूड ग्रेन के अंदर व्हीट भी आता है ना। फूड ग्रेन क्या होता है, खरीफ रबी में जो भी सीरियल्स क्रॉप आती है, आपका पल्सेस बढ़ जाएगा, पल्सेस भी खरीफ रबी दोनों में होती है, ऑयल सीड आपकी खरीफ रबी दोनों में होती है, तो ये बढ़ जाएगा। कॉटन, जूट और शुगर केन तो सेम ही रहना है, क्योंकि वो चाहे खरीफ हो या रबी हो, एक ही सीजन में होता है। फिर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पोटाश सप्लायर ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पोटाश का सप्लायर कौन है, सबसे ज्यादा पोटाश सप्लाई कौन सा कंट्री करती है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पोटाश को सप्लाई करती है, तो वो है कनाडा। कनाडा जो है लार्जेस्ट सप्लायर है पोटाश के लिए, पोटाश को सबसे ज्यादा सप्लाई करने का काम कनाडा ही करता है। तो इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी IPL, इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी मतलब IPL के नाम से आपने सुना भी होगा, फर्टिलाइजर मिलता है। तो इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी कौन सी है, IPL, इंडियन पोटाश लिमिटेड बोल सकते हो आप। तो इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी साइन MOU विथ कैनपोटेक्स कनाडा, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोटाश सप्लायर ग्लोबली। तो कैनपोटेक्स कंपनी है कनाडा, जो सबसे ज्यादा पोटाश सप्लायर करती है कनाडा की, उसके साथ MOU साइन किया है इंडिया की जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उन्होंने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया जी, याद रखना। मनसुख मंडाविया जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है, साथ में स्वास्थ्य जो हेल्थ मिनिस्टर भी है। जलदूत ऐप की बात हुई है, विल यूज अक्रॉस द कंट्री टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड 2 to 3 वेल इन ए विलेज। दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाई, ठीक है, किसके द्वारा ये डेवलप की गई है, एंड नहीं आएगा यहाँ पे, किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो जलदूत ऐप है जिसका पूरे कंट्री के अंदर यूज किया जाता है, कैप्चर दी वाटर लेवल फॉर सिलेक्टेड 2 to 3 वेल्स। गांव के जो 2 से 3 वेल्स होते हैं, जो बोरवेल्स होते हैं, उनमें वाटर लेवल को कैप्चर करने के लिए कि भाई इनका वाटर लेवल कितना है। तो पूरे भारत के अंदर, अक्रॉस दी इंडिया की बात की तो पूरे भारत के अंदर हर एक गांव में लगभग 2 से 3 वेल जो होते हैं, जो ट्यूबवेल्स होते हैं, बोरवेल्स होते हैं, उसके अंदर वाटर लेवल को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, वाटर लेवल को कैप्चर करने के लिए जलदूत ऐप बनाई गई है। और ये ऐप किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो याद रखना, ये जो है आप ऑप्शन में सीधे जल शक्ति पे चले जाओगे, जबकि ये जो है बात विलेज की है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड पंचायती राज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए और बी दोनों होना चाहिए, नन ऑफ दिस ना होकर यहाँ हम कर सकते हैं बोथ ए एंड बी, ये याद रखना, बोथ ए एंड बी। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो हमें नन ऑफ दिस पे जाना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज दोनों, तो बोथ ए और बी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये तो जलदूत ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज दोनों ने इसको डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री टू ओपन इन विच स्टेट। मतलब भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड की तीसरी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहां पर खोली गई, किस राज्य में खोली गई, तो भारत की पहली तेलंगाना के अंदर, और वर्ल्ड की तीसरी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री कहां खोली गई, तो तेलंगाना के अंदर, ये याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट्री कहां पर, तेलंगाना में ओपन की गई है। तो ये लिखा है इन द वर्ल्ड ओनली रशिया चाइना फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, कहां पर है वर्ल्ड के अंदर, रशिया में और चाइना में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज है। एंड द फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड एज यूनिवर्सिटी by way of legislation to nature, and it's the world class institution for forestry education, research and extension and outsearch. Telangana government has decided to expand forest college and research institute Hyderabad तेलंगाना into the full-fledged university of forestry। ठीक है, मतलब तेलंगाना में जो फॉरेस्ट कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट था हैदराबाद के अंदर, FCRI मतलब फॉरेस्ट कॉलेज, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, उसको अपग्रेड करके इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। याद रखना, यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 18 कोर्स और 300 सीटें इसके अंदर हैं।
तो यूनिवर्सिटी अलग से नहीं बनाई गई, जो यहाँ पे फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था उसी को ही अपग्रेड करके इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया। और इसके पहले दो कहाँ पे, एक रशिया में और एक चाइना में। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर लॉन्च इन विच स्टेट, किस राज्य के अंदर रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम चलाई जा रही है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए? तो यह याद रखना, मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर जो है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम चलाई जा रही है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। रूरल बैकयार्ड मतलब क्या होता है? गांव में जो घर होते हैं, घर के पीछे जो है वही बोल सकते हो आप बैकयार्ड। तो मेघालय चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर CK संगमा, उन्होंने लॉन्च किया है फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम अंडर द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। किस मिशन के अंदर? याद रखना, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर। ठीक है, कहां पर? तो ब्रिनिहाट रिबॉय डिस्ट्रिक्ट मेघालय के अंदर। तो यहां पर क्या इन्होंने रखा है? 1800 मिलियन टन पोर्क, मतलब जो मीट है पोर्क, डिफरेंट स्टेट एंड थ्रो द पिगरी स्कीम इन एडेंस टू शॉर्टेज ऑफ पोर्क सप्लाई एंड हग शॉर्टफुल इन सप्लाई एंड डिमांड। मतलब जो है 1800 मिलियन टन जो है पोर्क यहाँ पर क्या होगा, जो है बनेगा। ठीक है, पोर्क का प्रोडक्शन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। जो पोर्क का शॉर्टेज है, जो मतलब पोर्क मतलब जो मीट का शॉर्टेज है, उसको ये फुलफिल करेगा, सप्लाई और डिमांड में मदद करेगा, सीधी सी बात है। और जो मेघालय के फार्मर है उनका इनकम वगैरह उनको अच्छे से मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ और लिखा है कि इस स्कीम के बारे में क्या है। 10 अगस्त 2022 को ये इन संबंधा ब्लॉक ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय में इसको लॉन्च किया गया था। एंड अंडर दिस स्कीम 4 पिगलेट, 3 फीमेल और 1 मेल पिगलेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर टू प्रमोट द पिग ब्रीडिंग टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम ऑफ फार्मर। मतलब यहाँ पर 4 पिगलेट और 4 पिगलेट, मतलब उसमें से 3 फीमेल और 1 मेल पिगलेट को फार्मर को दिया गया था, ताकि वो क्या हो, ब्रीडिंग को प्रमोट कर सके और उनको क्या मिल सके, इनकम मिल सके। लाइव स्टॉक पेचेक 25,000 पर बेनिफिशरी दैट बेनिफिटेड एंड 6,000 पुअर एंड मार्जिनल फार्मर विच देयर बाय इंक्रीजेस पोर्क प्रोडक्शन। तो टोटल लाइव स्टॉक पैकेज वर्थ ऑफ कितना, 25,000 पर बिजनेस बेनिफिशरी को यहाँ पर मिला, और 6,000 ऐसे पुअर और मार्जिनल फार्मर्स थे जिनका यहाँ पर क्या हुआ, पोर्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और उनको भी इनकम होने लगी। फाइनेंशियल आउटलेट की बात करें, फर्स्ट फेज में लगभग 15 करोड़ के आसपास था। फॉर हाइल्डिंग इंप्रूव्ड वेराइटीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 6,000 फार्मर्स। 6,000 फार्मर्स को लगभग कितनी, 4 हाइल्डिंग वेराइटीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। 25,000 करोड़ भी मार्क रोल आउट दी सेकेंड फेज, मतलब सेकेंड फेज में 25,000 के आसपास का इनका बजट रहेगा। अभी 15 करोड़ के आसपास है। किसान सफलता कार्ड लॉन्च बाय, किसान सफलता कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसान सफलता कार्ड का नाम ही क्या है, एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड। तो एग्री बाजार ने किसान सफलता कार्ड लॉन्च किया है, याद रखना, किसने, एग्री बाजार ने। ये देख लो, ठीक है। एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक एग्री मंडी। एग्री बाजार क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर की मंडी है जिसने एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर फार्मर जो है आपस में मिलते हैं, प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट जो भी है सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई देख लेना। देखो और चीज याद रखना है, फर्स्ट फेज में कार्ड विल बी अवेलेबल। पहले फेज में कार्ड कहां पर होगा, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन NCR, यहां पर ये कार्ड मिलेगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और दिल्ली NCR में ये कार्ड अवेलेबल होगा। ठीक है, सभी जगह नहीं होगा, इन जगहों पर होगा। इंडिया फर्स्ट कंटीजेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट वर एक्सपोर्ट बाय ग्रीनेस्ट फूड एन इंडियन कंपनी बेस्ड इन विच स्टेट। ठीक है, ये ग्रीनेस्ट फूड कंपनी है, एक्सपोर्ट इसके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाएगा प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्शन। ये किस राज्य से होगा, तो ये गुजरात राज्य से होगा। मतलब यहाँ पे पहला कंसाइनमेंट जो भेजा गया था वो USA, याद रखना। जो फर्स्ट कंसाइनमेंट बोल सकते हैं हम, फर्स्ट जो है कंसाइनमेंट जो है वो भेजा गया था कहाँ पर, USA में एक्सपोर्ट किया गया था प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्शन। प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्शन जो है वो ग्रीनेस्ट कंपनी है, उसके द्वारा एक्सपोर्ट किया गया था गुजरात से। सबसे पहला कंसाइनमेंट कहाँ भेजा गया था, USA, ये भी याद रखना, USA में भेजा गया था सबसे पहला कंसाइनमेंट। इंडिया एक्सपोर्ट फर्स्ट कंटिजेंट प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट, एपेडा करेगा क्योंकि एक्सपोर्ट का काम एपेडा के पास ही है। 1986 में बना, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, गुजरात से कैलिफोर्निया USA। ठीक है, सबसे पहला कंसाइनमेंट वहीं पर भेजा गया था। छाता स्कीम लॉन्च बाय उड़ीसा गवर्नमेंट टू इम्प्रूव। तो छाता स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने तो लॉन्च की है, लेकिन क्या इंप्रूव करने के लिए, ग्राउंड वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर है उसके इंप्रूवमेंट के लिए छाता स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, छाता स्कीम का मतलब क्या होता है पूरा समझ लो यहाँ पे। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर।
ठीक है, आपका जो घर है, टेरेस है, वहाँ से जो पानी बह के आएगा उसको एक्वीफायर तक पहुँचाना, वही बात है, आर्टिफिशियली रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की बात यहाँ पे की गई है, वही छाता का पूरा फुल फॉर्म है। और 270 करोड़ जो है इसके लिए इम्प्लीमेंट राशि यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, बाकी सारा आप देख लेना। 12 अगस्त को ये लॉन्च की गई थी। विच स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए, उसका उपयोग कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देती है, जिससे क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर जो है हम कम यूज करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट प्लानिंग टू लॉन्च पीएम प्रणाम स्कीम टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड टू लॉन्च द प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये पूरा प्रणाम का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना। केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करने के लिए द पीएम प्रणाम स्कीम एन इनिशिएटिव टू प्रमोट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन ए बैलेंस मैनर अलॉन्ग विद द बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो बैलेंस मैनर में यूज करना है, पूरा केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज करके कुछ यहाँ पर केमिकल भी यूज करो, कुछ बायो फर्टिलाइजर, कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज करो। लोअर द कास्ट ऑफ सब्सिडी फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी उसको कम किया जाएगा। प्रोजेक्टेड टू राइज 2.25 लाख करोड़ 2022-23 39% इंक्रीज फ्रॉम 1.62 लाख करोड़ इन 21-22। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि इनकी जो सब्सिडी कम करके जो प्रोजेक्टेड रखी गई है 2.25 लाख रखी जाएगी, जो 1.62 लाख रुपए थी 21-22 के अंदर। तो सब्सिडी जो है वो कम इसीलिए गवर्नमेंट कर रही है केमिकल फर्टिलाइजर की, ताकि हम शिफ्ट हो इस पर ऑर्गेनिक पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च ए पायलट फॉर इंड टू इंड डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड को इंड टू इंड डिजिटलाइज करने के लिए यूनियन बैंक के साथ, ठीक है, यूनियन बैंक के साथ एमपी और तेलंगाना की बात हो रही है। कौन सी बैंक जो है इनके साथ और है, ठीक है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए। यूनियन बैंक के साथ और कौन सी बैंक है, तो यूनियन बैंक के साथ और थी फेडरल बैंक। इन दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश और तेलंगाना के 2 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने सिलेक्ट किए थे। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट इन्होंने सिलेक्ट किए थे, 2 राज्यों के। ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। आरबीआई लॉन्चेस पायलट प्रोडक्ट फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ लेंडिंग अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के अंदर आरबीआई ने लॉन्च की थी क्या, कौन सी, डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब यहाँ पे आरबीआई ने लॉन्च किया, तो आरबीआई ने क्या किया, सितंबर 2022 में लॉन्च की। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए मध्य प्रदेश के और तमिलनाडु के, और किसके साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक। इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों के थ्रू जो है ये काम किया गया डिजिटलाइजेशन के लिए। धीरे धीरे बाद में पूरे इंडिया के अंदर इसको एक्सपेंड किया जाएगा 2 राज्य के अलावा। इफ्को का जो सेकंड नैनो यूरिया प्लांट है वो कंट्री में कहाँ पर है, पहला मैंने बताया, पहला कहाँ पर है, कलोल गुजरात में। पहला जो नैनो यूरिया कहाँ पर है, कलोल गुजरात में, यहाँ पर फर्स्ट है। और सेकंड कहाँ पर है, सेकंड जो है वो है प्रयागराज में। सेकंड जो है प्रयागराज में, आंसर आपका यह आ जाएगा, फुलपुर प्रयागराज के अंदर सेकंड जो है नैनो यूरिया प्लांट यहाँ पर कंट्री के अंदर खोला जाएगा। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है कहाँ पर है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो। अब पर्पल टोमेटो जो है वो पर्पल है, वो किसकी वजह से, किस पिगमेंट की वजह से है, तो पिगमेंट है इनमें एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर जो पर्पल है। और इसको अप्रूव किसने किया, जनरली आपने देखा होगा कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो है वो कौन अप्रूव करता है, वो अप्रूव करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अप्रूव करती है। लेकिन यहाँ पर पर्पल टोमेटो की बात है, उसको किया है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने। याद रखना, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पर्पल टोमेटो को अप्रूवल दे दिया है, जेनेटिक मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया कि इसकी खेती आप कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा है यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फुल फॉर्म क्या है इसका, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसने अप्रूव कर दिया है पर्पल टोमेटो को कि आप इसकी खेती कर सकते हो, बस ये लिखा है। ये लिखा ना 30% पर्पल टोमेटो लाइफ अराउंड 30% लॉन्गर देन दिस द नॉर्मल टोमेटो। मतलब नॉर्मल टोमेटो से ये जो है 30% ज़्यादा, और यहाँ पर इसकी लाइफ जो है 30% बढ़ जाएगी। ठीक है, और कौन सा है जहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, यहाँ पर ये किया गया था एंजिलियो प्रोजेक्ट लीडर एंड जॉन इन सेंटर ऑफ नॉर्विच इंग्लैंड की यहाँ पर बात की गई है। एंथोसाइन पिगमेंट यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस दिन जो है वर्ल्ड कोकोनट स्टेट लेवल पर जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो
छठा कोकोनट स्टेट सेंट्रल कोकोनट बोर्ड कहाँ पर खोला गया? गुजरात के अंदर, याद रखना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर टुडे इनॉग्रेट द 6th स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जूनागढ़ गुजरात। छठा कोकोनट बोर्ड राज्य का जूनागढ़ गुजरात में यहाँ पर ओपन किया गया। ठीक है, किस दिन? जिस दिन कोकोनट डे था। ठीक है, फिर स्टेट एकेडमी ये हमने देख लिया था, आरवीएस के भी जेएनकेवी में है। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे की बात करें, वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला 2022 का? वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड डे जो है सितंबर कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 सितंबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। ठीक है, सॉरी 16, ठीक है, 16 अक्टूबर को। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन अनाउंस द नेम ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, क्या नाम थे? सिंथिया रोजेनबर्ग, यूनाइटेड स्टेट की है ये, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को, ना कि 16 सितंबर। ठीक है, 16 अक्टूबर को, 16 सितंबर को नहीं मनाते। ठीक है, माय मिस्टेक, 16 सितंबर को ओजोन डे है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है फाउंडेशन डे, जो वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला था इस बार का 2022 का? वो मिला था सिंथिया रोजेनबर्ग। ये मैं अलग से बता भी चुका हूँ शायद पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में। ठीक है, क्या था इनका? क्लाइमेट बेस्ड इनका क्या था? जो मॉडल था फूड के लिए, उस पर इनको मिला था। ठीक है, क्लाइमेट बेस्ड मॉडल के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑन सितंबर 19, 2022। तो जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी, जो मीटिंग थी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की, फूड एंड एग्रीकल्चर, वो कब इन्होंने, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। कब? 19 सितंबर 2022 को हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी। फिर हम बात करते हैं IRI ऑर्गेनाइज विच इनिशिएटिव टू ऑब्टेन फार्मर फीडबैक ऑफ न्यूली रिलीज IARI बासमती वैरायटी। जो IRI ने जो न्यूली बासमती वैरायटी रिलीज की गई थी, ठीक है, उनका जो है फार्मर से फीडबैक अगर लेना है तो उसके लिए इन्होंने क्या और इनिशिएटिव शुरू किया गया था? किसान संपर्क यात्रा। किसान संपर्क यात्रा इन्होंने शुरू की थी, जिससे जो नई वैरायटी रिलीज किया IRI ने उसका फीडबैक लिया जा सके फार्मर से, उसके लिए इन्होंने किसान संपर्क यात्रा शुरू की थी। ठीक है, किसान संपर्क यात्रा शुरू की थी। अब देख सकते हो किसान संपर्क यात्रा। ठीक है, इतना ही था इस लेक्चर के अंदर। किसान संपर्क यात्रा के मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा किसान संपर्क यात्रा क्या थी। तो सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ, उसमें कुछ किसान संपर्क यात्रा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।